हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ क्या है और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड जैसे दोनों जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग क्या है, कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के कौन से फायदे हैं, क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हैं कि ईटीएफ क्या है। व्हाट इज ईटीएफ? ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल भाषा में बात करें तो ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और वहां से बाय एंड सेल किया जाता है। जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल किए जाते हैं, वैसे ही ईटीएफ भी एक स्टॉक की तरह ही स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल किया जाता है। तो अलग क्या होता है इसमें? तो ईटीएफ एक स्टॉक नहीं होता है, पूरा एक बास्केट होता है जिसमें अलग अलग स्टॉक्स या फिर बॉन्ड या गोल्ड, सिल्वर जैसे एसेट्स होते हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, मैं तो जस्ट निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स है उसमें जो भी स्टॉक शामिल है, यानी कि जो 50 स्टॉक शामिल है वो काफी सिक्योर एंड कम रिस्क वाला स्टॉक है, तो उसी में मैं इन्वेस्ट कर लेता हूं और अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बना लेता हूं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग 50 स्टॉक्स को इंडिविजुअली बाय करने की जरूरत नहीं है। आप एक निफ्टी 50 का जो ईटीएफ होता है, फंड होता है, उससे बाय करके पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो अब आपके मन में यहाँ पे सीधा सवाल आएगा कि म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या अलग है? म्यूचुअल फंड में मैं वैसे ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है? तो चलिए जानते हैं कि जो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड जो जुड़वा भाई जैसे लगते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे अलग है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा दोस्त जैसा है जो बोलता है भाई तू मुझे पैसा दे दे, मैं अपनी स्टाइल में इन्वेस्ट करूंगा, तू बस मुझे अपना पैसा दे दे। और ईटीएफ बोलता है भाई मैं तुझे एक रेडीमेड टीम बना के दे दूंगा, अब तू उसमें इन्वेस्ट कर, अब ये पूरी टीम जैसा काम करेगी, वैसा रिटर्न तुझे मिलेगा। अब पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो ईटीएफ में जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट में जो फंड है पूरा स्टॉक की तरह ही आप बाय या सेल कर सकते हैं, यानी कि रियल टाइम पे रियल प्राइस पे आप बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एंड ऑफ द डे, यानी कि जो पूरा स्टॉक मार्केट का एक दिन खत्म हो जाता है, उस टाइम पे जो भी एनएवी डिसाइड होती है, नेट एसेट वैल्यू, वहां पे आप बाय या रिडेम्पशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, 0.2% के 0.5% के आसपास रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अलग अलग फंड के हिसाब से 1% से 2% के आसपास आपका एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ में जो कोई भी फंड है उसका जो यूनिट है, एक यूनिट की प्राइस अगर काफी कम है, जैसे 50 रुपए के आसपास है, तो 50 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप 100 रुपए या 500 रुपए मिनिमम एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट लिक्विडिटी। ईटीएफ में लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे बताया कि स्टॉक की तरह आप बाय या सेल कर सकते हैं, तो वहां पे आप स्टॉक मार्केट में जैसे ओपन है, स्टॉक मार्केट ओपन है, तब आप बाय या सेल करके अपना लिक्विडिटी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन प्रोसेस में 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। जैसे एंड ऑफ द डे जो भी एनएवी डिसाइड होता है वहां पे आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन में आपका रिडेम्पशन प्रोसेस हो सकता है। तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट है वहां पे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की बात करें तो ईटीएफ में फंड मैनेजर काफी पैसिव होता है, क्योंकि जैसे ही एक टीम बनाकर देती है, जैसे ही एक फंड में जो स्टॉक बनाकर देती है, वो जैसे काम करेगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर काफी एक्टिव होता है, अपनी एक्सपर्टीज का फायदा लेता है, अपना फायदा उठाता है। और जैसे मान लीजिएगा स्मॉल कैप का कोई म्यूचुअल फंड है, तो स्मॉल कैप में काफी सारी कंपनीज होती है, तो वो काफी सारी कंपनीज में से कौन सी कंपनी बाय करनी है, कौन सी कंपनी कब सेल करनी है, वो अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से बाय या सेल करता है, तो उसमें फंड मैनेजर काफी एक्टिव होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कम चार्जेस में थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो आपके लिए ईटीएफ थोड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ईटीएफ में थोड़ा बहुत आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। तो अब एक और बात, अगर आपको इंडिया से यूएस मार्केट, अमेरिका के मार्केट या फिर चाइना के मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ईटीएफ के जरिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ के जरिए आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? तो ईटीएफ के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। इंटरनेशनल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, वैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि ईटीएफ के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बारे में।
सबसे पहले बात करें तो इंडेक्स ईटीएफ यानी इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स होते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स ईटीएफ के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्टरल ईटीएफ, यानी कि आपको लगता है कि इन फ्यूचर एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा चलने वाला है या फिर एफएमसीजी सेक्टर काफी अच्छा चलने वाला है, तो आप कोई भी एक सेक्टर का ईटीएफ लेके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक सेक्टर का ईटीएफ के जरिए उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं सेक्टरल ईटीएफ के जरिए। उसके बाद है आप गोल्ड ईटीएफ, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ यानी कि जो एसेट्स है उसका जो ईटीएफ होता है उसके जरिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको हेज करने के लिए भी गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल ईटीएफ, जैसे मैंने बात की पहले कि आप इंडिया से कोई भी बाहर का जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ईटीएफ के जरिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका भी एक्सपोजर यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके बाद है बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ यानी कि एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप कम रिस्क वाले जो ईटीएफ है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम रिस्क रखना है तो आप बॉन्ड ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप ऐसे ईटीएफ के जरिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंडेक्स फंड लिया, एक सेक्टरल ईटीएफ ले लिया आपने, बॉन्ड ईटीएफ ले लिया और इंटरनेशनल ईटीएफ एक ले लिया, और हेज करने के लिए आपने गोल्ड या सिल्वर का ईटीएफ ले लिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। वैसे ईटीएफ के जरिए आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब ये तो समझ लिए कि ईटीएफ क्या है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, ईटीएफ हमें इन्वेस्ट करना है तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिल सकते हैं। ईटीएफ यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपका एक वेपन बन सकता है। अब डिटेल में समझते हैं कि ईटीएफ में बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एक जो ईटीएफ होता है उसमें 50 से स्टॉक के आसपास होता है, यानी कि आपका जो रिस्क है पूरा स्प्रेड हो जाएगा। एक स्टॉक अगर नहीं भी चला, फ्लॉप हो गया, तो बाकी के जो स्टॉक है उसको कवर कर लेंगे, यानी कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा, रिटर्न आपको काफी अच्छा मिल सकता है। उसके बाद है एक्सपेंस। जैसे म्यूचुअल फंड है तो उसमें आपको 1 से 2% के आसपास आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा, लेकिन ईटीएफ में आपका 0.2% के 0.5% के आसपास आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जैसे ईटीएफ स्टॉक मार्केट में रियल टाइम पे बाय या सेल होता है तो आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहेगी, आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है वहां से बाय या सेल कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ में आपको पता होगा कि आपने कौन से स्टॉक्स बाय किए हैं या सेल किए हैं। म्यूचुअल फंड में क्वार्टरली आपको पता चलता है कि भाई कौन से स्टॉक्स बाय किए गए हैं, कौन से सेल किए गए, अल्टीमेटली क्वार्टरली आपको रिजल्ट पता चलता है। लेकिन ईटीएफ में आप दो एंड ऑफ द डे आपको पता ही होगा कि ये स्टॉक्स बाय किए, ये अपने सेल किए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी आपको ईटीएफ में मिलती है, यानी कि आपको थोड़ा आपका कंट्रोल उसमें रहेगा। अब लास्ट में मेन बेनिफिट की बात करें तो वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ईटीएफ काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक्सपेंसेस भी कम रहेगा, जिसकी वजह से रिटर्न भी आपका ज्यादा रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी वेल्थ बनाकर देगा। तो ये सारे ईटीएफ के बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना ईटीएफ क्या है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के डिफरेंस क्या है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या है, कितने टाइप के ईटीएफ्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स ईटीएफ के बारे में हमने जानी है। ईटीएफ के बारे में आगे और भी वीडियो इस चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।